हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत खुशी के साथ, प्लेजर के साथ क्लास 8 का जो सिलेबस है स्टार्ट कर रहे हैं। आज पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैंने पहले लिया और ये चैप्टर सेकंड है, बट हम इसे पहले इसलिए लिए क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये आपका बेसिक है और यही स्टार्ट होना चाहिए। पियर्सन की बुक से मैंने आप लोग को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और आप लोग को मैं कहूँगा कि आप लोग पियर्सन की बुक ले लीजिए। ये आपको अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा या मार्केट से आप ले सकते हैं। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर आप लोग लाइक कीजिएगा तो पता चलेगा चैनल को या हम लोग को कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो डाउट सेशन में लिखिए, सर ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ मैं इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो को और समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बेसिकली यह मैटर के स्टेट वगैरह उस पर डिस्कशन होगी। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बस उसी के जो मैटर है उसको क्लासिफाई करना है, उसके कंसेप्ट को जानना है। चलिए हम लोग उसको जानते हैं। अब आपको इस चैप्टर से ब्रीफली डिटेल फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बेसिकली ये चैप्टर क्या कहने का प्रयास कर रहा है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग को डील करना है, वे सभी बातें, वे सभी डिस्कशंस अभी स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन। द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इंक्लूडिंग एयर, वाटर, स्टोन, metals, trees, etc. are different varieties of matter। यानी कि हमारे चारों तरफ, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, इंक्लूडिंग एयर, एयर को लेते हुए एयर, वाटर, स्टोन, मेटल्स, ट्रीज एट्सेट्रा, ये सभी बहुत सारे वैरायटी के मैटर है, पदार्थ है। मैटर का हिंदी पदार्थ होता है। सो एक हिंदी तो बनता है मैटर का हिंदी पदार्थ, सबको जानना भी ज़रूरत है। हिंदी और लैंग्वेज ऑफ इंडिया स्पोकन, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स स्पोकन हिंदी। सो हिंदी थोड़ा जानना चाहिए। तो हमारे चारों तरफ बहुत ऐसा मैटर है डिफरेंट वराइटीज़ का, जैसे एयर, वाटर, स्टोन, लिक्विड, सॉलिड फॉर्म, सभी फॉर्म में, तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। सो नेक्स्ट इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। देखिए, मैटर का एक डेफिनेशन दी जाती है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, यानी कि चीज़ कहने का सेंस है कि कोई भी मैटर अगर हो तो वो कुछ स्पेस छेंकता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, सम स्पेस लेता है और उसको वेइंग मशीन पर वेट करते हैं तो उसका कुछ मास हो तो वो मैटर का डिफाइन करता है, वो मैटर कहलाएगा। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच रिटेन all the properties of matter and exist independently are called molecules। and one of the most important thing is, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग लेते हैं और होता है, ऐसे होता तो एटम से, बट वो हम लोग पार्टिकल नहीं लेते हैं, स्मॉलेस्ट माइन्यूट पार्टिकल के पार्टिकल्स फॉर्म है तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्चुअली मॉलिक्यूल को ही लेते हैं, बिकॉज दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एंड मैटर का जो प्रॉपर्टीज होगा वही मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी होगा। सो पार्टिकल के फॉर्म में मैटर का मॉलिक्यूल को ही लेते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। देखिए, मैटर का जो भी कैरेक्टर है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे मॉलिक्यूल यहाँ कहा गया, वो उसके पास कैरेक्टर रहता है। ठीक, वो कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है और उसका मैटर का जो प्रॉपर्टीज होगा एग्जैक्ट सेम मॉलिक्यूल का भी रहेगा। जो भी प्रॉपर्टीज होगा 1 2 3 4 5 जितना टाइप्स के मॉलिक्यूल के जो कैरेक्टर है सेम टू सेम मैटर के होंगे। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द force of attraction existing between them, molecules of substance
सब्सटेंस मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए फोर्स के बेसिस पर, देखिए अलग अलग बेसिस पर सभी के अपने अपने देखने का नजरिया है, एस्पेक्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स के बेसिस पर देखा गया तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन फॉर्म में, जैसे नेचर में जो फोर्स है उसके बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फोर्स के बेसिस पर तीन फॉर्म आ गया। अब देखिए क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर, states of matter and the interconversion of substance from one state to another present one aspect of the study of matter। देखिए हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट लेते हैं, जैसे कि उसके एटम्स के कैरेक्टर, उसके मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टर, एलिमेंटल कैरेक्टर। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं अदर एस्पेक्ट्स, स्टेट्स ऑफ कन्वर्जन के एस्पेक्ट एक लेते हैं कि कन्वर्जन कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, आपस में एक मैटर दूसरे मैटर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, या मैटर ही कैसे आपस में एक स्टेट चेंज करते हैं, वो एक एस्पेक्ट है। उसके बेसिस पर भी हम लोग स्टेट के जो इंटर कन्वर्जन के बेसिस पर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैटर को पढ़ने का एक अलग तरीका है। तो मैटर को अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो एक एस्पेक्ट ये भी रहा कि इंटर कन्वर्जन है। ठीक, फोर्स भी देखा, फोर्स के बेसिस पर भी देखा। मैटर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज, नेमली एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखिए जैसे मैंने कहा कि अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग बेसिस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन मीन्स उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट चीज है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसके बेसिस पर देखा, फिर देखा कि उसके क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन चीज से, कौन कौन पार्टिकल्स से मिलकर बना है। उस कंपोजिशन के बेसिस पर हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी तीन भाग में, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितना ज़्यादा सिग्रीगेट किया गया, जितना डिवाइड करके पढ़ा जाए इस मैटर को, उतना अच्छा से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि मैटर, बिकॉज पूरे यूनिवर्स में एक मैटर ही ऐसा कंसेप्ट है जिस पर हम लोग पूरे ज़िंदगी अध्ययन कर सकते हैं, पूरे अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन मीन्स पढ़ सकते हैं, टू स्टडी, हम लोग पूरे स्टडी लगा सकते हैं लाइफ में, फिर भी बहुत ऐसी चीज़ है जो बच जाएंगे। तो मैटर के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डील करना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एग्जाम्स क्वालिफाई करना है और कुछ नॉलेज भी चाहिए। नॉलेज विथ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, क्वालिफाइज कर जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो नॉलेज विथ क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्लास जंपिंग, क्लास जंपिंग करना आसान है, किसी तरह खींच खांच के पास करना नहीं है, क्योंकि हम लोग जुड़े हैं अचीवर्स क्लासेस के साथ। तो अचीवर्स क्लासेस सिखाती है विथ नॉलेज एंड टू कम्पीट एग्जामिनेशन। तो अचीवर्स क्लासेस का एक ही टारगेट है, स्टूडेंट कैसे कम्पीट करे, कैसे कंपटीशन में फाइट करे, एक स्टूडेंट को पीछे छोड़ते हुए एग्जामिनेशन के गोल जो है आप लोग अचीव कर पाए। तो नॉलेज भी होना जरूरी है, ये अचीवर क्लास चाहती है, और साथ साथ आपका एग्जामिनेशन भी कंप्लीट करे। ठीक, तो ये सब इम्पोर्टेंट थिंग्स थी। अब है कि ये नॉलेज हुई आपकी, ये मेजर कैटेगरीज जो था केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। अब है देयर आर 115 elements discovered till today, and these elements are further classified into metals, non-metals, metalloids on the basis of certain characteristic properties। देखिए अभी तक 115 elements discovered हुई है। ठीक, तो 115 elements है, तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि उसमें उसके नेचर के बेसिस पर, एटम की नेचर के बेसिस पर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीन फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज के कारण ये तीन फॉर्म में डिफरेंशिएट हो गया। फिर देखिए स्टडी ऑफ मैटर आल्सो इन्वॉल्व स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स। देखिए जैसे ही हम लोग मैटर का स्टडी करते हैं, उसके साथ बहुत ऐसे कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट का भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट्स हो, कोई भी, जैसे कि किसी भी
जाते हैं हम लोग किसी डेस्टिनेशन पर घूमने, तो उसके साथ साथ कई चीज़ें देखते हैं, सेम टू सेम एलिमेंट्स के जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत ऐसे नॉलेजेस है हम लोग को मिल जाता है। सो वही कहा गया, स्टडी ऑफ मैटर ऑल्सो इन्वॉल्व स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के कैटेगरी भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। साथ साथ अब देखते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ बेसिक differences between the compound mixtures and the study of techniques of separation of different types of mixture। देखिए ये तो रहा हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर को पढ़ने का अलग अलग एस्पेक्ट रहा। फिर एक और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे आपस में उसको बांटे, ठीक, कैसे उसको डिफरेंस क्रिएट कर सके, कैसे उसको समझे कौन मिक्सचर है कौन कंपाउंड है। और साथ ही साथ हम लोग ऐसे टेक्निक का भी टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं, जो मिक्सचर है उसको कैसे एक दूसरे से अलग कर पाए। तो जैसे कि चावल से कंकड़ को हटाना है, मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड आयरन, वो मिक्सचर को कैसे हटाना है। तो सेपरेशन इन डेली लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि फिल्टर यूज करते हैं, वाटर फिल्टर पानी को छानने के लिए, चाहे कोई भी मैटर को छानने के लिए, टी हम लोग बनाते हैं चाय, उसको फिल्टर करने के लिए। सो सेपरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मैटर, ठीक है। तो हम लोग अंत में देखेंगे ये सेपरेशन प्रोसेस है, ये टेक्निक है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए molecules are the constituent particle of matter, and the characteristics of these molecules and their arrangement in the various state of matter we explain by kinetic molecular theory। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये कोर कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यू शुड टू know that molecules are the constituent particle of matter and the characteristics of molecules and arrangement on various state of matter। यानी कि molecules का जो characteristics है और अरेंजमेंट है उसका, वो स्टेट्स मैटर के स्टेट जो है उसमें अरेंजमेंट कैसा है, उसका कैसा कैरेक्टर है, वो हम लोग एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एक थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग देखेंगे। बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है एक टॉपिक है, इससे समझ में आता है मैटर के कुछ कॉन्सेप्ट, उसके जो प्रॉपर्टीज है, वो जो मैंने पहले बात की, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी बात करते हैं। अब कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं, जैसे पोस्टुलेट्स का मतलब हो गया मान्यताएं। जैसे कि कोई ऐसा चीज़ है, स्टडी करते हैं तो उसको मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, और उसके बाद उसको प्रूफ करते हैं तो सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम होते हैं। तो वही हुआ, पहले मान लेते हैं फिर उसको प्रूफ करके देखते हैं कि जो माना गया है वही एग्जैक्ट सेम है, तो वो पोस्टुलेट आपको क्या हो जाता है, प्रूवन हो जाता है। तो वो हर जगह उसको याद करके रखा जाता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं कि हाँ इस मैटर का प्रॉपर्टीज ऐसा है, याद कर लेते हैं, ए है, बी है, सी है, ऐसे करके याद करते हैं। जैसे अभी देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, एवरी फॉर्म ऑफ मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए ये पहला पोस्टुलेट्स है और इसको याद करना है। पोस्टुलेट्स क्या है, कोई भी मैटर के फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, बट उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल ही होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी मैटर हो, कोई स्टेट में हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक। उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होगा सबसे स्मॉल, वो होगा मॉलिक्यूल। ये एक पोस्टुलेट्स पहला नंबर हो गया। दूसरा है द एम्प्टी स्पेस यानी गैप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखिए कोई भी मैटर हो, उसका जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, उस दो या दो से
अधिक जो मॉलिक्यूल्स में रहता है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कुछ स्पेस बचते हैं उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी मॉलिक्यूल्स जो अरेंज होते हैं तो कुछ ना कुछ गैप रह जाते हैं, उस एग्जिस्टेड स्पेस को ही कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एंड थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन वन अनदर। अट्रैक्शन, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है यानी लगाता है, वो फोर्स एक्सर्ट एक दूसरे पर लगाता है और वो फोर्स कहलाता है फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एक दूसरे के ऊपर लगता है, यानी कि जैसे कि 10 मॉलिक्यूल है एक मैटर में, एक मैटर में 10 मॉलिक्यूल है, जैसे कि यही हो गया सॉलिड, तो ए बी सी है, ए बी पर फोर्स लगा सकता है, ये ए बी सी मॉलिक्यूल मान लिए, और बी सी बी पर लगा सकता है, ए सी पर भी लगा सकता है, बी सी पर भी लगा सकता है। सो ये फोर्स आपस में लगता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, दिस फोर्सेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ए बी जो दो मॉलिक्यूल हो गया, अभी स्पेस कम है ए बी के बीच में, अब हो गया ए बी, जो गैप है दोनों के बीच में बढ़ गया, तो गैप जैसे ही बढ़ जाता है तो फोर्स जो होता है घट जाता है, फोर्स घट जाता है। ठीक, वही बात यहाँ कही जा रही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड दैट बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। जैसे कि अगर ए दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच जो फोर्स लगता है ये फोर्स हो जाता है एडहेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स। अब दूसरा टाइप का एक फोर्स है, वो फोर्स कहलाता है एडहेसिव फोर्स। जैसे ये फोर्स को डिफाइन करने के वक्त हम लोग दिखाते हैं ए और बी दो मॉलिक्यूल से आपको अगर दिखाए ए बी दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों डिफरेंट है, ए इज डिफर देन बी, सो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा अब ये फोर्स कहेगा एडहेसिव। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर सेम मॉलिक्यूल रहेगा, ए और ए दो सेम रहा तो कोहेसिव, और ए और बी दोनों डिफरेंट रहा तो क्या हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स। ये फोर्स अभी हम लोग देख रहे हैं, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। एडहेसिव का एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। देखिए फेविकॉल जानते हैं, लकड़ी को चिपकाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एडहेसिव लिक्विड, तो वो एक तरह का एडहेसिव फोर्स क्रिएट करता है जो दो बॉडी को चिपकाता है। और कोहेसिव का एग्जांपल जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, आपस में फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स लगते हैं एक साथ रहते हैं। सो वाटर से ही फोर्स लग के एक साथ रहते हैं, तो वो कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल है। ठीक, अब देखेंगे इसी का फोर्थ कॉन्सेप्ट। ठीक, द molecules possess kinetic energy due to their motion and their movement is gaseless। देखिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी रखता है, क्योंकि वो आपस में टकराते भी है और मोशन भी करते रहते हैं और मूवमेंट भी करते रहते हैं। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसका मूवमेंट लिमिटेड रहता है, कुछ होता है जो हाईली अनलिमिटेड होता है। देखिए जैसे सॉलिड का जो है मूवमेंट अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा, गैसेस का अलग होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होता है सभी स्टेट में अलग अलग होते हैं उसके मोशन के कारण एंड मूवमेंट के कारण। समझ में आया? तो ये फोर्थ जो पोस्टुलेट है ये समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, कुछ कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। जैसे पैरामीटर्स को देखते हैं। जैसे पहला पैरामीटर लेते हैं पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पैक्ड रहते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड and therefore solid have a definite shape, definite volume and high density and negligible compressibility।
देखिए, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपस में कम डिस्टेंस में अरेंज रहता है, यानी कि क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। देयरफॉर सॉलिड के पास डिफिनिट शेप होता है। मेन रीजन क्या है सॉलिड का डिफिनिट शेप होने के कारण? क्लोजली पैक्ड रहता है, ठीक। और इस क्लोजली पैक्ड के कारण डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम और हाई डेंसिटी और नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये तीनों का, चारों का जो मेन रीजन है ये क्लोजली पैक्ड है। तो पैकिंग के बेसिस पर इसके शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड हो जाता है और पता चल जाता है। और लिक्विड में देखिए, लिक्विड में क्या होता है? लूजली पैक्ड एंड हेंस द लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। और पैकिंग जो होता है लिक्विड में लूजली होता है, सो उसके पास डिफिनिट शेप नहीं होता है। जिस बर्तन में रखिएगा, जिस वेसल में, जिस बाउल में रखिएगा, वो स्पेस वैसा गेन कर लेता है। सो लिक्विड का जो लूज पैक होने के कारण ही ऐसा लिक्विड फॉर्म होता है। तो अगर मॉलिक्यूल लूजली पैक्ड है तो इसका डेंसिटी भी क्या हुआ? स्लाइटली लेसर देन सॉलिड एंड देयरफॉर दे आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड। और मॉलिक्यूल डिस्टेंटली अरेंज होने के कारण ये उसका स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, गैप जो रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है, और दबाते हैं तो जो मॉलिक्यूल का गैप है वो कम होने लगता है। सो लिक्विड में दो मॉलिक्यूल के बीच स्पेस होने के कारण वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और डेंसिटी लो होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और उसके साथ इसका शेप भी डिफरेंट है सॉलिड से। तो एक मेन रीजन क्या है? लूजली पैक्ड। ये पैकिंग के बेसिस पर इसका जो डेंसिटी आया, इसका कंप्रेसिबिलिटी आया, कुछ कैरेक्टर जैसे डिफिनिट शेप आया, ये सभी वैरी करता है। अब गैस का जो है, जो मॉलिक्यूल्स उसका देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड हेंस गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप, नो डिफिनिट वॉल्यूम, वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब देखिए, इसका जो सॉलिड का मॉलिक्यूल है बहुत ही लगभग टच में रहता है, उतना पैक्टली रहता है। लिक्विड का थोड़ा डिस्टेंस पर रहता है, गैस का बहुत ही दूर दूर रहता है, और इसका मोशन भी एक अलग डिफरेंट वे में होता है। काफ़ी दूर होने के कारण इस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करने में हम लोग को आसानी होगा और ज़्यादा कंप्रेस होगा। तो मॉलिक्यूल को लूजली, बहुत ही लूज पैक होने के कारण गैस के पास कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है। ये फोर्स भी कम लगता है, जिससे ये एक दूसरे के ऊपर कोई डोमिनेटेड फोर्स नहीं रहता है कि एक साथ रहेगा। सो इसके पास कोई शेप नहीं रहता है ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक। नो डिफिनिट वॉल्यूम, कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं है। जिस गैस के कंटेनर में रखिएगा उसमें पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। वेरी लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी लो होता है क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम के अंदर, कम वॉल्यूम के अंदर में बहुत ही कम मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, और ज़्यादा में भी कम रहते हैं। जैसे कि 1 लीटर में भी अगर लेते हैं, एक लीटर के कंटेनर लेते हैं, उसमें लिक्विड डालते हैं, गैस डालते हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस का उसमें कम पैक्ड रहते हैं, यानी कम आते हैं, लेकिन वही लिक्विड का जो होता है ज़्यादा आता है। तो एक बार क्लियर हो जाइए कि गैस में फोर्स कम लगने के कारण उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट काफ़ी दूरी पर रहता है, जिससे शेप उसका डेफिनिट नहीं रहता है, वॉल्यूम डेफिनिट नहीं रहता है, लो डेंसिटी रहता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल इसका कम अरेंज रहता है गैस का, सो इसका डेंसिटी भी कम होगा। और वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, बिकॉज टू मॉलिक्यूल्स बहुत दूर पर अरेंज होते हैं, उसके कारण दो मॉलिक्यूल को हम लोग प्रेस करके आपस में उसका स्पेस कम कर सकते हैं। सो ये सभी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स के जो है लूजली पैक्ड के कारण आए हैं। तो ये सब कैरेक्टर रहा, और मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं इसके
इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।